हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है, ब्रीथ। तो ब्रीथ किसके अंतर्गत आता है? तो ब्रीथ ज्यामिति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बता दिए जो चैप्टर है ब्रीथ, एक बहुत छोटा चैप्टर है। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर कितना है? 10 है। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को मात्र 2 थ्योरम पढ़ना है। ओके, और साथ बता दें आपको इसमें पर्सनली 10.1 दिया है और 10.2 दिया है। तो आज की इस क्लास में हम सभी ब्रीथ से संबंधित जो स्पर्श रेखाओं के बारे में हमें पढ़ना है। तो स्पर्श रेखाओं से संबंधित जितना भी थ्योरी है, इस पार्ट में जितना भी कॉन्सेप्ट है, वो सभी कॉन्सेप्ट हम सीख लेंगे। साथ ही साथ पर्सनली 10.1 कर लेंगे। ओके, क्योंकि 10.1 पर्सनली के बहुत छोटा है, मुश्किल से 5 मिनट भी लगेगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगा 10.1 पूरा करने में। उसके बाद से अगले लेक्चर में 10.2 का हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम PYQ करेंगे लोग। इस तरह क्या होगा, पूरा ब्रीथ चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे आगे हम समझते हैं स्पर्श रेखाओं के बारे में। ओके, चलो, तो मान लिया कोई ब्रीथ दिया है। अब बता दें कोई भी रेखा हो ना, तो रेखा 3 कैटेगरी का हो सकता है। मान लिया कोई रेखा खींचे, हो सकता है ब्रीथ को कहीं भी ना काटे, यानी ब्रीथ और रेखा में एक भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो। बताइए इस रेखा और ब्रीथ में कोई बिंदु उभयनिष्ठ है? नहीं ना है। कई रेखा इसको काट रही, नहीं काट रही। दूसरा केस हो सकता है कि कोई रेखा क्या हो, ब्रीथ को टच करके जाए, किसी एक ही बिंदु पर काटे, यानी एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो जो रेखा और ब्रीथ में हो। तीसरा केस हो सकता है कि कोई रेखा क्या करे, ब्रीथ को 2 बिंदु पर काट दे। ओके, तो वैसी रेखा जो ब्रीथ को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसे हम बोलते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। यह है अप्रतिच्छेदी रेखा। वह रेखा जो ब्रीथ को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, अर्थात ब्रीथ को टच करके निकल जाती है, वैसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। तो ये वाला क्या है? स्पर्श रेखा। हालांकि इस पार्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? स्पर्श रेखा के ही बारे में पढ़ना है। ओके, तो वो रेखा जो ब्रीथ को 2 बिंदु पर काटे, उसे हम लोग बोलते हैं छेदक रेखा। तो ये वाला क्या है? छेदक रेखा। ठीक है, तो मैं एग्जाम में सवाल आ गया कि स्पर्श रेखा और ब्रीथ के बीच कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? तो मात्र एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। ब्रीथ की छेदक रेखा और ब्रीथ के बीच कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? 2 बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब देखिए जो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, रेखाखंड है, इस रेखाखंड को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। यानी छेदक रेखा का जो एक खंड है, इस खंड को हम लोग क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। आपको हम बता दें जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा छेदक रेखा का एक विशेष दशा है, यानी इसका एक स्पेशल कंडीशन है। वो स्पेशल कंडीशन क्या है? तो सोचिए, इमेजिन कीजिए, ये जो छेदक रेखा है, छेदक रेखा संगत जीवा का, ये वाला संगत जीवा है। संगत जीवा के 2 पॉइंट है। यदि दोनों पॉइंट को संपाती कर दिया जाए, अच्छा बताइए, इसको हम थोड़ा सा और इधर ले चले, नजदीक ले चले। मान लीजिए सपोर्टेड क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोई लाइन है, छेदक रेखा है, इस लाइन को क्या करें और इधर नजदीक ले चले, तो क्या हो रहा है? देखिए, तो ये 2 जीवा है, जीवा जीवा के दोनों बिंदु क्या हो रहे हैं? नजदीक आ रहे हैं। इसको और नजदीक ले चले, और नजदीक ले चले, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पहुंच जाते क्या होगा? दोनों बिंदु क्या हो गए? जीवा के दोनों बिंदु यहाँ पर क्या हो गए? संपाती हो गए। क्या हो गए? संपाती। तो जैसे ही छेदक रेखा के संगत जीवा के दोनों बिंदु संपाती होंगे, तो रेखा क्या बन जाएगा? वो रेखा स्पर्श रेखा। क्या बन जाएगा? स्पर्श रेखा बन जाएगा। ओके, तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा? तो अभी तक हमने सीखा कि वह रेखा जो ब्रीथ को 2 बिंदु पर काटती है, उसे क्या बोलते हैं? छेदक रेखा बोलते हैं। छेदक रेखा और ब्रीथ में कितने बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं? 2 बिंदु उभयनिष्ठ होते हैं। वह रेखा जो ब्रीथ को सिर्फ स्पर्श करती है, अर्थात एक बिंदु पर काटती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। वो रेखा जो कहीं नहीं काटेगी, उसमें क्या बोलेंगे? अप्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ना स्पर्श रेखा के बारे में। और स्पर्श रेखा और ब्रीथ के बीच जो बिंदु उभयनिष्ठ होता है, उभयनिष्ठ माने क्या होगा? जो बिंदु दोनों में शामिल हो, रेखा में भी हो और ब्रीथ में भी। अच्छा बताइए, ये वाला बिंदु क्या रेखा और ब्रीथ में उभयनिष्ठ नहीं ना है? यह बिंदु किस पर है? सिर्फ रेखा पर है। यह बिंदु किस पर है? ब्रीथ पर है। परंतु हम इस बिंदु की बात करते हैं, ये बिंदु किस पर है? तो यह बिंदु ब्रीथ पर भी है और रेखा पर भी है, इसलिए हम बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु, जिसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे? तो स्पर्श रेखा ब्रीथ के बीच उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा स्पर्श रेखा के बारे में। चलिए कुछ सवाल पूछते हैं आपसे, कुछ सिचुएशन देते हैं। मान लीजिए ब्रीथ है। ओके, आपसे मान लीजिए बोला जाए एक ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ओके, तो बताइए, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यहाँ पर खींच सकते हैं, यानी ब्रीथ पर जितना बिंदु है ना, हम उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ब्रीथ पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, यानी ब्रीथ पर खींचेगा स्पर्श रेखा, उसकी कितनी होगी? अनंत होगी। अब बताइए ब्रीथ के किसी एक बिंदु पर कितना स्पर्श खींच सकते हैं? मात्र एक। एक बिंदु पर मात्र एक खींच सकते हैं। ये हो गया ना, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। मान हम इधर खींचेंगे तो ये स्पर्श है नहीं ना, ये छेदक रेखा बन गई। इधर खींचे, छेदक रेखा। तो ब्रीथ के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श खींच सकते हैं। जैसे बोला ब्रीथ पर कुल कितनी स्पर्श खींची जा सकती हैं? तो बोलेंगे अनंत। कितना हो सकता है? अनंत। चलिए अगला कंडीशन लेते हैं। मान आपसे बोले ब्रीथ है, अब बताइए इस ब्रीथ पर कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? सोचिए,
तो मान हम कहीं भी खींच देते, मान हम यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दिया, क्या कर दिए, यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया। अब देखिए इसका समांतर स्पर्श रेखा कहाँ पड़ेगा, तो मात्र एक पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी है, एक, वो कौन सा है, ये वाला है, और कहीं हो सकता है, मान लीजिए हम यहाँ पर खींचे, ठीक है, स्पर्श है, ये तो छेदक रेखा आ गया ना, तो मात्र 2, तो वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श खींची जा सकती है, मात्र 2। कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक स्पर्श खींचे, तीसरा समांतर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर होगा, तो मात्र 2 हो सकता है, 2 से अधिक नहीं हो सकता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए 2 अलग अलग वृत्त दिए गए, 2 अलग अलग वृत्त दिए गए, तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी आता है कि 2 अलग अलग वृत्त दिए गए हैं, तो इनमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होंगी बताइए, ये 2 अलग अलग वृत्त दिए गए हैं, इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, तो 4, कितना हो सकता है, 4। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, 4। कैसे 4 होगा, देखिए ध्यान से, हो सकता है कि एक इधर से खींचे, या उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ, वो स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्त के लिए स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ बोलेंगे। अब देखिए इसे उभयनिष्ठ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्यों, तो सिर्फ इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श नहीं कर रहा। और बताइए कहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, देखिए तो 2 हो गया, क्या यहाँ पर हो सकता है, ऐसे देखिए तो 3 हो गया, क्या यहाँ पर हो सकता है, ऐसे 4 हो गया, कितना हो गया, 4, यानी 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब मान लीजिए वृत्त अलग अलग थे, इसको यदि सटा दे तो क्या होगा, यदि इन वृत्तों को सटा दे तो अब कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं बताइए। चलिए केस नंबर 1 हो गया, दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, ओके, दोनों वृत्त को हम सटा दें, तो अब बताइए अब कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होंगे, सोचिए बताइए, तो कितना हो सकता है, खींचे चेक करते हैं, एक इधर हो सकता है, एक इधर हो सकता है, 2, एक इधर हो सकता है, 3, तो कितना हो सकता है, मात्र 3। तो इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितने आएंगे, 3, यानी यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। चलो अगला केस लेते हैं, अभी दोनों वृत्त को थोड़ा सा मर्ज कर देते हैं, ओके, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे वृत्त, ऐसा केस लेते हैं। मान लीजिए एक वृत्त यहाँ पर है, एक वृत्त यहाँ पर है, ओके, अब इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा आएगा, इसमें कितना आएगा, तो मात्र 2, कितना आएगा, 2, कैसे, एक इधर हो सकता है और एक इधर हो सकता है, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, तो यानी इस केस में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। अब एक अगला केस लेते हैं, दोनों वृत्त क्या हो, एक दूसरे को अंदर आ जाए, एक दूसरे क्या आ जाए, अंदर आ जाए, यानी कुछ ऐसा आ जाए, देखिए एक वृत्त दूसरे को अंदर आए परंतु अंदर से टच करे, यहाँ पे क्या था, बाहर से टच कर रहा था, यहाँ थोड़ा सा मर्ज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, अंदर आ गया। अब तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर मात्र एक उभयनिष्ठ हो सकता है, कौन, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई उभयनिष्ठ होगा, नहीं होगा, तो मात्र एक उभयनिष्ठ स्पर्श क्या होगा। तो केस नंबर 4 में कितना है, 1 है। अब मान लीजिए ऐसा आ गया, कौन सा, एक वृत्त है और दूसरा वृत्त इसके अंदर आ गया, अब इसमें कितना उभयनिष्ठ स्पर्श का होगा, तो इसमें एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श का होगा, नहीं ना होगा, लेकिन इसमें 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये भी रहा कुछ कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम चलते हैं इस पार्ट में हमें कौन कौन थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, इस पार्ट में मात्र 2 थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहला कौन सा पार्ट में पढ़ना है, देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, लिखा गया है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ध्यान देंगे। तो वृत्त का बात किया तो हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, वृत्त बना दिए। अब क्या बोला इसमें, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो किसी बिंदु पर हम खींच सकते हैं। चलो भाई हम इस पॉइंट पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं बाबू, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ पर क्या दिए तो स्पर्श रेखा, इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु, ठीक है। तो खींच किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। अब जो वृत्त है, इस वृत्त कितनी त्रिज्या होगी, अनंत त्रिज्या होगी, जैसे ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, परंतु हमें कौन सा त्रिज्या लेना है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या। तो कौन सा, यही ना स्पर्श बिंदु है, इसे जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या देखिए तो बोला गया स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यानी जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, कोण यह कितना बनेगा, 90 डिग्री, इसका मतलब है, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे कि किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। वो स्पर्श रेखा हो सकता है, हम यहाँ पर खींचते हैं, ये स्पर्श रेखा है, यदि हम यहाँ पर त्रिज्या खींचेंगे ना तो 100% कंफर्म ये लंब होगा, क्या होगा, लंब। तो इस कॉन्सेप्ट का भी यूज करेंगे बहुत सारे सवाल। इसमें कभी सवाल ऐसे आता है, एक वृत्त दिया है, ठीक है, बोलेगा कि वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है 4 मीटर, यानी 4 मीटर, इस बिंदु से केंद्र की दूरी दी है मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर। बोलेंगे इसे त्रिज्या ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, त्रिज्या। तो बताइए त्रिज्या इधर कहीं भी खींच सकते हैं, परंतु जब हम ये त्रिज्या खींचेंगे तो त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा, तो इसका मान निकालना है। अब बताइए समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना, और समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया है, आधार दिया है, तो लंब निकाल सकते हैं,
तो ऐसे सवाल में हम लोग इस कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, यूज करेंगे। और भी बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो फिलहाल आप ये रट लीजिए लो कि वृत्त के कोई भी मान स्पर्श खींचा गया तो स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या खींचेंगे, त्रिज्या क्या होगा, लंब होगा। त्रिज्या क्या होगा, स्पर्श रेखा पर लंब होगा। ये थ्योरी हुआ कंप्लीट। अब चलते हैं अगला थ्योरी पे। तो ये बता दें, फिर से बता दें, 10.1 में सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरी यूज होगा। ओके, अब 10.2 में जो थ्योरी है वो भी थ्योरी हम इसी में पढ़ लेते हैं लोग, ताकि अगले क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ 10.2 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल का दिया बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो अब वृत्त की बात किया तो वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त बना दिए। ठीक है, क्या बोला गया है, बाह्य बिंदु से, तो मानिए बाहर बिंदु हम यहाँ पर ले लें, यहाँ से, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो मानिए हम यहाँ से स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो बताइए बाहर बिंदु से कितना खींच सकते हैं, मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। किधर, एक इधर खींच सकते हैं और एक इधर खींच सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो मानिए इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, यहाँ पर स्पर्श बिंदु मान लेते हैं ए, और यहाँ मान लेते हैं बी। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा, जितना बड़ा पीए होगा उतना ही बड़ा पीबी होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, पीए बराबर पीबी होगा। ठीक है, ये सभी जितने भी प्रमेय है ना, सब प्रमेय हम लोग सिद्ध भी करेंगे। कब सिद्ध करेंगे, तो त्रिभुज वाले चैप्टर में कुछ प्रमेय पढ़े हैं लोग, इसमें कुछ प्रमेय पढ़ रहे हैं लोग, इसके बाद से कोई प्रमेय तो मिलेगा नहीं। तो जैसे ये पाठ खत्म होगा तो जितने भी 10th क्लास में प्रमेय है, चाहे वो थेल्स प्रमेय हो या पाइथागोरस प्रमेय हो या उन सबका विलोम हो, चाहे ये सभी प्रमेय हो, ये सभी प्रमेय हम लोग क्या करेंगे, लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस प्रमेय को समझना, इससे संबंधित सवाल करना। हालांकि ये थ्योरम सिद्ध करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो फिर से बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। तो बाह्य बिंदु से, तो यहाँ बाह्य बिंदु लिए हैं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, मात्र 2 ही संभव है, तीसरा संभव है नहीं। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। ओके, तो देखिए सवाल मानिए कभी आपसे ऐसे पूछा जाए, मान लीजिए वृत्त है, क्या है, वृत्त, और यहाँ से कितना स्पर्श है, 2 खींच सकते हैं, एक इधर खींच दिए, तो मान लीजिए 5 मीटर, कितना दिया है, यहाँ तक 5 मीटर दिया है, तो बताइए इसका लंबाई कितना आएगा, तो इसका भी लंबाई 5 मीटर है। ओके, एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सीख लीजिए, उसका भी जरूरत पड़ेगा, क्या है, तो मान लीजिए कोई भी वृत्त है, कोई भी क्या है, वृत्त है, तो वृत्त के बाहर किसी बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचे, खींचे बाबू, स्पर्श रेखाओं का युग्म खींचे, तो ये जो स्पर्श रेखा युग्म के बीच जो कोण है ना, यहाँ दोनों स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या होंगी ना, त्रिज्याओं के बीच का कोण, ये दोनों कोण संपूरक होते हैं। दोनों कोण क्या होते हैं, संपूरक। मान ये वाला कोण है x, ये वाला कोण है y, तो यहाँ x + y का मान कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों ऐसा होता है, तो हम अभी कुछ देर पहले तो जो त्रिज्या होता है स्पर्श रेखा क्या होता है, लंब होता है, ये भी क्या होगा, लंब होगा। ये चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का फल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो जब ये चारों कोण जोड़ने पर 360 आएगा, और 360 में 90 90 180 हटा दें तो x + y कितना है, 180 ना आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो सवाल कैसे आता है, मान लीजिए वृत्त दिया गया है, आपसे बोल देंगे बिंदु है, एक इधर स्पर्श रेखा, एक इधर स्पर्श रेखा, और यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से बना दिया, बोलेगा ये वाला कोण दिया 120 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो दोनों जोड़ने पर कितना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो यहाँ पर 120 है तो कितना आएगा, ये 60, तभी ना 180 होगा। कभी कभी क्या करता है, सवाल ऐसे देता है, मान लीजिए एक वृत्त दिया है, या पॉइंट दिया है, एक स्पर्श रेखा इधर है, एक स्पर्श रेखा इधर है, ये क्या है, केंद्र है, ये हो गया त्रिज्या। आपसे क्या करेगा ना, इस तरह से मिला देगा, अब बोलेगा ये वाला कोण दिया है 60 डिग्री, तब इस कोण का मान क्या। अब बताइए यदि हम इसको मिलाए तो क्या होगा, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांग सम। कैसे, RHS सर्वांग समता, ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ये 60 है तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो जब 60 60 120 तो पूरा कितना आएगा, 60 आएगा। तो ये 30 आएगा, तो भी कितना होगा, 30 होगा। तो ये भी जान लीजिए ये दोनों कोण बराबर होते हैं, ये भी दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब ये दोनों कोणों को जोड़ने पर है 180, तो ये आधा आधा कोण लेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। क्योंकि ऐसे भी आप सोच सकते हैं समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोणों का फल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तब कंक्लूड करते हैं हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कोई भी वृत्त है, स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर टच करते हैं उसे बोलते हैं स्पर्श रेखा। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। स्पर्श बिंदु को खींची गई त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। बाह्य बिंदु से मात्र 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक इधर एक इधर, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये 2 ऊपर में पढ़े लो, एक और पढ़े लो, जो बाहर बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इनके बीच का कोण, और यहाँ पर जो हम त्रिज्या मिलाएंगे इसके बीच का कोण जो फल 180 होगा। दोनों एक दूसरे क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। x मान ले, y मान ले, तो x + y का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये 3 बात हमने अभी तक पढ़ा। ओके, और साथ ही साथ पढ़े थे उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखा संख्या कितनी होती है, तो आप खुद से बना बना कर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके वृत्त का पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न वाली 10.1 पे।
चलिए तो प्रश्नवाली 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब तो एक वृत्त है, वृत्त पर कितना स्पर्श खींच सकते हैं, तो हम जानते हैं अनंत खींच सकते हैं, कि वृत्त पर अनंत पॉइंट है तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, एक आंसर होगा अनंत। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या आंसर होगा, अनंत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बोला किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर, मात्र एक बिंदु पर कर दी स्पर्श, तो लिखेंगे एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर, एक बिंदु पर। उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। लिख देंगे छेदक रेखा कहते हैं। एकदम आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन दिया एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श है। ये भी केस देख चुके हैं लोग, एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श हो सकती है, मात्र दो। एक ऊपर एक नीचे, एक यहाँ एक यहाँ, दो से अधिक नहीं हो सकती। ओके, यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर, तो मात्र दो समांतर स्पर्श पॉसिबल है। क्या भर देंगे, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन दिया वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। तो लिख देंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ओके चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देख क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव दिया है, परंतु ये बिहार बोर्ड की परीक्षा में लघुत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर के भी सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान देंगे। देखिए सवाल में क्या दिया, तो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई ज्ञात करें। अब पूरा सवाल पढ़ लिए, और सवाल पढ़ने के बाद एक एक स्टेप पढ़ेंगे, जो दिया करते जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना। तो सवाल में क्या बोला है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो वृत्त का बात हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वृत्त बना लेंगे। ओके, त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के बिंदु P पर, अब वृत्त के बिंदु P पर, तो मान यहाँ पर P है, यहाँ क्या मान लेते हैं P, यहाँ क्या मान लेते हैं पॉइंट P मान लेते हैं। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट P है। तो बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, अब यहाँ पर PQ है, तो P यहाँ पर, तो कहीं Q बाहर होगा। अब इधर कहीं भी Q ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं Q। तो स्पर्श रेखा क्या है PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q। अब देखिए केंद्र O दिया है, O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q। अब O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q, तो बिंदु Q मिला दिया। गया O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q इस प्रकार मिलती है, यानी OQ आ गया OQ। तो OQ का लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो OQ का लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोले PQ की लंबाई क्या है, हमको PQ, इसमें किसका लंबाई निकालना है, PQ का लंबाई निकालना है। और सवाल में कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब बताइए इसका त्रिज्या कितना होगा, 5, तो इसका भी लंबाई कितना आएगा, 5, तो 5 सेंटीमीटर। और एक पर में हम लोग पढ़े हैं लोग कि स्पर्श बिंदु को खींचे त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है 90 डिग्री बना दी, क्या बना दिया 90 डिग्री। ओके, तो इसमें को निकालना PQ का लंबाई। अब बताइए त्रिभुज OPQ क्या है, समकोण त्रिभुज है, तब यहाँ पर लिखेंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, तो त्रिभुज OPQ में चूंकि कोण P कितना है, कोण P बराबर क्या है बाबू 90 डिग्री, इसलिए कौन परमेय से, पाइथागोरस परमेय से लिख देंगे, इसलिए पाइथागोरस परमेय से। हालांकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनाने में तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हम पूरा बढ़िया से बता रहे हैं क्यों, तो एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पाइथागोरस परमेय से क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो PQ बराबर तो क्या होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना दिया 12, तो 12 स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया 5, तो 5 स्क्वायर। तो हल कर कितना गया 144 माइनस 25, तो कितना गया 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119। तो अंडर रूट 119। अब देखिए सब में दिया है सेंटीमीटर, तो यानी देंगे सेंटीमीटर, ये हो गया आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो क्या करेंगे टी कर। ओके चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी तरफ। एकदम आसान सवाल, ठीक है, ये रचना करने वाला सवाल है। देखिए सबसे पहला बात इसमें क्या बोला है, एक वृत्त खींचिए, चलो हमने एक वृत्त खींची, ओके। अब बोल रहा है कि और दो एक दी गई रेखा, अब इसमें कोई रेखा दिया गया है, कहाँ दिया गया है, आप कहीं मान सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पर, कहीं भी आप इसमें बना सकते हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखा दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, एक रेखा दिया, ओके। तो बोल रहा है एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा, यानी इस रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखा खींचना है जिनमें एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। एकदम सिंपल सी बात। अब इसका क्या करना है, हमें समांतर 2 रेखा, इसमें कितना खींचना है 2, ये भी समांतर आ गया, ये भी समांतर आ गया, 2 आ गया ना।
तो एक क्या होना चाहिए, स्पर्श। तो बताइए जब इसको मान लीजिए चाहते हैं स्पर्श रेखा क्या है, तो स्पर्श रेखा होने के लिए मात्र दो पॉसिबिलिटी है, या तो हम यहाँ पर रखेंगे या तो यहाँ पर रखेंगे, आपको नहीं सकते क्या, मात्र दो ही ना पॉसिबिलिटी है समांतर स्पर्श रेखा में। चलिए मान हमने यहाँ पर रखेंगे। आगे स्पर्श, तो क्या बोला गया था, इस दी गई रेखा के एगो समांतर रेखा खींचना है जो स्पर्श हो, एगो समांतर खींचना है जो क्या हो, छेदक रेखा। देखिए तो क्या छेदक रेखा है, आप कहीं भी खींच सकते हैं, इसमें कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, तो ये वाला कौन सी रेखा है, दी गई रेखा, दी गई रेखा, दी गई रेखा। यह कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, लेते हैं स्पर्श रेखा। यह कौन सी रेखा है, छेदक रेखा, लेते हैं छेदक रेखा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तीनों समांतर हो। चलिए इस रेखा को मान लेते हैं एल, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। इस सवाल में क्या है, एल समांतर एम समांतर एन। हो गया आंसर कंप्लीट। तेरा है क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह करे क्या हुआ, तो हमने पूरा वृत्त का थ्योरी पढ़ लिया, साथ ही साथ 10.1 का जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।